इस वीडियो में ग्रैटिट्यूड के पावर के बारे में जानेंगे कि ग्रैटिट्यूड असल में क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है और आपकी लाइफ बदलने वाली प्रैक्टिस को अपनी बिजी लाइफ में शामिल कैसे करेंगे। चाहे आप ग्रैटिट्यूड की सोच में नए हो या पुराने, मतलब नए लोग जिनको ग्रैटिट्यूड के बारे में पता नहीं है वो ग्रैटिट्यूड के बारे में जानेंगे, पुराने लोग जिनको ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड के बारे में पता है वो इसे और गहरा करना चाहेंगे। ये वीडियो आपको आपकी लाइफ में ग्रैटिट्यूड लाने के लिए प्रैक्टिकल सजेशंस देगा, इंस्पिरेशन देगा और गाइडेंस भी देगा। याद रखें, ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है जिसे फॉलो करके आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। इस वीडियो को देखो, प्रैक्टिस करो और जो भी फर्क आता है आपकी लाइफ में नीचे कमेंट में शेयर करो। नमस्ते, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लिमिटलेस माइंड पावर के बारे में जानेंगे। आज हम जानेंगे कि एक सिंपल मगर लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिस के बारे में, वो है ग्रैटिट्यूड। जी हाँ, ग्रैटिट्यूड। ये वर्ड सुनते ही मेरा मन बड़ा खुश हो जाता है, पता नहीं क्यों। इस भागदौड़ भरी दुनिया में जो सारे चैलेंजेस से भरी हुई है, ग्रैटिट्यूड वो माध्यम है हमें एंकर की तरह जमीन से जोड़े रखता है। एंकर मतलब पता है ना, जैसे बड़े बड़े शिप्स को समुंदर में बांध के रखते हैं। हम शिप को हर बार पानी से निकाल के दूसरी जगह रख के फिर उसको निकाल के समुंदर में डाल के यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो बहुत बड़ा रहता है। उसको एक बार लिफ्ट करने के लिए ही बहुत टाइम लग जाता, बहुत लोग लगते हैं। जो समुंदर में रख के उसको बांध के रखते हैं वो इसलिए कि वो पानी के बहाव के साथ वो बह के ना चले जाए। वैसे ही ग्रैटिट्यूड ये हमारी लाइफ में एंकर की तरह काम करता है, हम भी हमारे प्रॉब्लम्स में बह के ना चले जाए। और ग्रैटिट्यूड हमें पॉजिटिव बनाता है और यूनिवर्स की अबंडेंस से अलाइन रखता है हमें। तो एग्जैक्टली ग्रैटिट्यूड क्या है? इजी लैंग्वेज में कहूँ तो ग्रैटिट्यूड का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में छोटे छोटे और अच्छे अच्छे चीजों को पहचानना और उनका धन्यवाद करना। कितना सिंपल है ना। अगर आपके पास जो चीजें नहीं है उन पर फोकस करेंगे तो क्या होगा पता है? लैक पर फोकस कर रहे हो मतलब खाली। यूनिवर्स का रूल पता है ना, जो चाहोगे वही मिलेगा। तो अब जो आपके पास नहीं है उस पर फोकस करोगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं, राइट? जो हमारे पास है उसकी वैल्यू तो नहीं करते हैं हम, मगर जो हमारे पास नहीं है उसकी बड़ी फिक्र करते हैं हम, है ना। एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप किसी दोस्त के घर गए या रिश्तेदार के घर, वैसे तो हम जाते ही रहते हैं, आप गए तो वो लोग आपको बुलाए और बैठाए और वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, खुद का काम कर रहे हैं और आपको कोई भी पानी के लिए तक नहीं पूछ रहा, आपको कैसे लगेगा? क्या आप दोबारा फिर उनके घर जाएंगे? नहीं ना। वैसे ही आपके घर में जितने भी वस्तु है उनका वैल्यू करो, उनको नाराज मत करो। नाराज? अरे मैडम, आपने ये क्या कह दिया? वस्तु में जान होती है क्या? यही डाउट है ना आपका? जी हाँ, सब चीजें वाइब्रेट होती है सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर, उनकी भी फीलिंग्स होती है। जब आप किसी वस्तु की वैल्यू नहीं करेंगे तो आपके पास रुकना पसंद नहीं करेंगे, उनका टूटना या खराब होना तय है। अब समझे,
क्यों हम छोटी से लेकर बड़ी वस्तु तक उसकी वैल्यू करना चाहिए? ये एक साधारण सी बात लग सकती है, लेकिन अगर हम इसे अपनी डेली लाइफ में अपनाते हैं तो इसके रिजल्ट मैजिकल होते हैं। ग्रैटिट्यूड हमें लैक माइंडसेट से निकालकर अबंडेंस की तरफ ले जाता है, जिससे हम हर सिचुएशन में पॉजिटिव देखने लगते हैं। अगर देखने का नजरिया बदल जाएगा ना, दूसरों की छोड़ो, आप बड़े खुश और मस्त रहेंगे अपनी लाइफ में। अगर आपको कोई भी ताना मारा होगा ना, उसे भी खुशी खुशी लाइट ले लेंगे आप। ये है ग्रैटिट्यूड का पावर। आप कितना भी गुस्सा करो, मारो छोटे बच्चों को, आपने देखा होगा ना, आप ही के पास वापस आते हैं वो। क्यों? कभी सोचा है क्या? बच्चे मासूम होते हैं, उनको नेगेटिविटी क्या है पता नहीं है, इस दुनिया के पॉलिटिक्स क्या है वो भी पता नहीं है उनको। बिल्कुल उनकी तरह बन जाएंगे हम, लाइट वेट, लाइट हार्टेड और बहुत प्यार से सबके साथ रहेंगे। किसी अनजान की स्माइल भी अच्छी लगने लगेगी, चाहे कड़ी धूप हो, उसको एक्सेप्ट करने लगोगे। इसका मतलब ये है कि जब आप सब कुछ एक्सेप्ट करने लगे हो, ग्रैटिट्यूड से कंप्लेंट से निकलकर एक्सेप्टेंस की ओर जब जा रहे हो, तो समझ जाना कि आप सही राह पे चल पड़े हो, यूनिवर्स से अलाइन हो। अब जानेंगे साइंस बिहाइंड ग्रैटिट्यूड क्या है। ग्रैटिट्यूड सिर्फ अच्छा फील करने वाली सोच नहीं है, इसके पीछे भी साइंस है। रिसर्च से पता चलता है कि अगर आप रोज ग्रैटिट्यूड करते हैं तो इससे आपकी हेल्थ बेहतर हो सकती है, मेंटल हेल्थ में सुधार हो सकता है और रिश्ते स्ट्रॉन्ग होते हैं फेविकॉल की तरह। जब हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज करता है, जो हमें अच्छा महसूस करवाते हैं। इससे हमारा मूड अच्छा होता है। जब मूड अच्छा रहता है तो हम खुश रहते हैं। खुश रहेंगे तो दिन के काम सारे अच्छे होंगे। काम अच्छे होंगे तो गुस्सा नहीं आएगा, शांत रहेंगे। शांत रहेंगे तो एनर्जी लीक नहीं होगी, एनर्जी वेस्ट नहीं होगी तो एक्टिव रहेंगे। देखा आपने कितने फायदे हैं ग्रैटिट्यूड फॉलो करने से। इतने सारे फायदों को जानने के बाद ग्रैटिट्यूड की आदत डालने के लिए किसी की एनकरेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद ग्रैटिट्यूड की आदत पड़ जाती है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग हर रोज ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हैं, उन्हें अच्छी नींद आती है, उनका ब्लड प्रेशर कम होता है और एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम से दूर रहते हैं। इसके फायदे तुरंत मिलते हैं और लंबे समय तक रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने भी हर रोज ग्रैटिट्यूड फॉलो किया है और करती भी हूँ। मैंने भी अपने थायराइड को ना ग्रैटिट्यूड से ही क्यूर किया है। मैं भी हर रोज ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखती हूँ, मनी ग्रैटिट्यूड जर्नल भी लिखती हूँ। और एक मैजिकल बात बताऊं क्या मैं, मेरे घर के जो हर महीने के खर्चे होते हैं ना, वो 5 लाख के होते हैं और वो सारे 5 लाख के जो खर्चे हैं ग्रैटिट्यूड से ही पूरे होते हैं। पता नहीं कहाँ से आते हैं, क्या नहीं, मुझे नहीं पता चलता, मगर हमारे सारे नीड्स बिना एडजस्ट हुए पूरे के पूरे होते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड कैसे लाएंगे? चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, ग्रैटिट्यूड जर्नल। नंबर 1, ग्रैटिट्यूड जर्नल। आपकी दिन की शुरुआत या अंत में, मतलब सोने से पहले,
आप कोई भी 3 चीजें लिखकर सोइए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। जैसे अगर आपको किसी ने कॉफी ऑफर किया हो तो उसके लिए भी आप ग्रेटफुल हो सकते हो, या किसी ने आपको हेल्प किया हो आपके ऑफिस में या आपके घर में, आपके काम में सपोर्ट किया हो तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। आजकल अब कहीं पर भी चले जाओ, जैसे कि शॉपिंग मॉल्स, ज्वेलरी मॉल्स, तो वहां पे गार्ड खड़ा रहता है एंट्रेंस में, डोर ओपन और क्लोज करता रहता है जब भी लोग अंदर या बाहर जाते हैं। क्या कभी आपने उसको नोटिस किया और उसको थैंक यू बोला? मैं जब भी मॉल्स को जाती हूँ वहां पे एक लेडी खड़ी रहती है और हाथ उठा के नमस्ते करते रहते हैं। मैंने उनको भी नोटिस किया है और उनके नमस्ते का जवाब दिया है, क्योंकि वो हमको ही नमस्ते कर रहे हैं ना, हमें वेलकम कर रहे हैं। तो हम बिना देखे उनकी तरफ, बिना स्माइल करें, ऐसे ही इग्नोर करके अंदर चले जाते हैं। वो हर एक छोटी छोटी चीज को हमें नोटिस करना चाहिए ना। जब हम अपनी कार या गाड़ी पार्क करते हैं वहां पर भी एक गार्ड होता है। क्या आपने उसे नोटिस किया? कभी उसको थैंक यू बोला? नहीं ना। आज से शुरू कर दीजिए, बहुत खुशी मिलती है। किसी दूसरी की खुशी के लिए नहीं, कम से कम हमारी खुशी के लिए तो ये सब करना शुरू कर दीजिए। ये सब छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मेरी लाइफ में घटित हुए, इसीलिए मैं आपको भी इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप भी फेस किए होंगे मगर इग्नोर किया है। तो नोटिस करने के लिए मेरे ही एग्जाम्पल्स आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं एक और एग्जाम्पल शेयर करना चाहती हूँ। जब हमने मूवी देखने के लिए मॉल गए थे, वहां पे जो लेडीज है ना वो लोग मास्क लगा के खड़े होते हैं। तो जब मैंने एक लेडी को देखा तो उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी। मूवी का टाइम हो रहा था, थोड़ा सा लेट चले गए हम। मेरी फैमिली जो थी ना वो आगे चली गई थी, मैं थोड़ा पीछे थी। तो जब मैं उस लेडी को मैंने देखा तो उसको बोला कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, और मैं वहां से भागी। उसका जवाब भी नहीं सुना, लेकिन उसकी आंखों में बहुत खुशी महसूस हुई मुझे। वो उसका बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर ही चेंज हो गया। एक और एग्जाम्पल याद आया मुझे कि जब हम फ्रेंडशिप डे के दिन सारे फ्रेंड्स मिलके हम लोग रेस्टोरेंट गए थे एक जगह, तो है ना वहां पे एक कपल आया हुआ था, यंग था। तो एक लड़की दीदी थी, वो मुझसे भी बड़ी। तो मैंने उन्हें देखा और उनके पास गई मैं। हैंड वॉश मतलब सब कुछ खा पी के निकलने वाले थे, वो वहीं पे ही खड़ी थी हैंड वॉश के पास। तो मैं उसके पास गई और उसको कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो। तो वो स्माइल करने लगी और हम लोग जाने के टाइम में एक बार उसकी तरफ मुड़ के देखा तो उसने मुझे बाय भी बोला। देखा आपने, कितना खुश हो गई ना। किसी को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ना चाहिए और दिल से निकलना चाहिए किसी को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। और थोड़े लोग होते हैं ना कि ऐसे ही दिल से नहीं निकलता, लेकिन ऊपर ऊपर से बोलते हैं, ना तो उनको खुशी मिलती है ना तो आगे वाले को, क्योंकि आगे वाले को पता चल जाता है कि आप कौन से मन से बोल रहे हो, ऐसे ऊपर ऊपर लेवल से बोल रहे हो या दिल से निकल रहा है, क्योंकि आपके वाइब्रेशंस मैच होते हैं ना। हम सब लोग एक ही है, एक ही वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होते हैं ना। जो भी चीज को, सिर्फ व्यक्तियों को ही नहीं, जो भी चीज को या किसी को भी आप अप्रिशिएट करते हो तो वो हमारी लाइफ में ग्रो होना चालू हो जाता है। यही यूनिवर्स का रूल है। मगर झूठी तारीफ बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपसे झूठी तारीफ निकल रही है तो उसके बजाय आप चुप रहना ही ठीक है। दिल से निकलना चाहिए, आप जिसको भी अप्रिशिएट करो। चलिए अब ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन के बारे में जानते हैं। हर दिन कुछ देर मेडिटेशन कीजिए और उन चीजों पर कंसंट्रेट करें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो।
ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को अपने मन में महसूस करें। अगर आप मेडिटेशन करने के टाइम चीज़ों को फोकस करके ग्रेटफुल होना नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, सिंपल से अपनी सांसों पे फोकस करो, इससे बड़े अच्छे फायदे होते हैं। अगर आप अपनी सांसों पे फोकस करके मेडिटेट करते हो तो आपको पूरे दिन में जितनी एनर्जी चाहिए ना वो मिल जाएगी। जैसे आप पूरे दिन में मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हो और रात को चार्ज करते हो, फिर सुबह में यूज़ करते हो, वैसे ही हमें अपने आप को चार्ज करना है। अपने आप को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं? उस परमपिता परमात्मा ऊपर बैठा हुआ है ना, उससे हम कनेक्ट करने से ऑटोमेटिक उसकी जो एनर्जी है हमारे अंदर फ्लो करने लगेगी। माइंड शांत हो जाएगा, कूल, काम एंड कंपोज रहेंगे हम मेडिटेशन करने से। थकान महसूस नहीं होती जब आप शाम को घर वापस लौट के आते हो तो, मतलब एनर्जी लीक नहीं होती है ना। जब आप शांत रहोगे तो छोटे छोटे बातों पे गुस्सा नहीं करोगे तो आपकी एनर्जी बच के रहती है। एक एग्जाम्पल से, आप एक बकेट बाथरूम में रखे हुए हो और टैप ऑन करें, पानी तो उसके अंदर जा रहा है लेकिन बकेट को एक छेद है। जब आप उसके अंदर पानी भरने की कोशिश करोगे तो नीचे से लीक हो रहा है। वैसे ही अगर हम सारे दिन में गुस्सा करेंगे, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट करेंगे तो जितनी भी बची कुची एनर्जी आपके अंदर है वो सारी ड्रेन होती चली जाएगी। जब सारी एनर्जी आप ड्रेन करोगे तो हमें उसके बदले में क्या मिलेगा? गुस्सा, इरिटेशन, सैडनेस, मूड ऑफ, काम बिगड़ जाएंगे, ऐसे वगैरह वगैरह बहुत कुछ होता है हमारे साथ। आप भी नोटिस किया होगा। अगर आपकी बॉडी में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं वो भी मेडिटेशन से क्यूर होते हैं। प्रैक्टिकली मैंने देखा है। पहले मैं 15 मिनट मेडिटेशन करती थी मगर उससे कोई फायदा मुझे नहीं लगता था। वो इसलिए कि 15 मिनट जब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं हमारे अंदर माइंड शांत होने के लिए ही लग जाते हैं। तो मैंने 1 घंटा बढ़ा दिया। तो अगर 1 घंटे में 15 मिनट चले जाते हैं, 40 मिनट भी हम बैठ के अच्छे से मेडिटेशन करेंगे, माइंड को एम्प्टी करेंगे तो बॉडी में यूनिवर्स की एनर्जी फ्लो होती है। जो फ्लो होती है, ऊपर जितने भी फायदे मैंने बोला है ना वो सारे पूरे होते हैं आपके बॉडी के प्रॉब्लम्स के साथ। एक बार ट्राई करके देखिए, आपको ही पता चलेगा। चलिए अब एक और चीज के बारे में जानेंगे, वो है ग्रैटिट्यूड लेटर। आप ना किसी ऐसे पर्सन को लेटर लिखो जिससे आपकी लाइफ में फर्क आया हो। ये जो लेटर आपने लिखा है ना उन तक भेजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिख के आपके पास ही रख सकते हो। यही कॉफी है और यही पावरफुल है। जो भी आपने जो कुछ भी लिखा है ना वो नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव लिखना चाहिए, अप्रिशिएट करते हुए लिखना चाहिए। अब सोच में पड़ गए ना, मेरी लाइफ में ऐसा कौन व्यक्ति है जिससे मेरी लाइफ बदल गई थी करके। चलिए इसका भी आंसर मैं ही दे देती हूँ, आपका काम हल्का कर देती हूँ। मुझे एक अभी डाउट आया, हम सोच में पड़ गए ना कि मेरी लाइफ में कौन ऐसा व्यक्ति है करके। अरे हमारी सारी लाइफ दूसरों के बारे में सोचने में ही चली जाएगी क्या? कभी खुद के बारे में भी सोचो। खुद के बारे में अब फिर से डाउट आया ना? जी हाँ, आप ही हैं वो व्यक्ति। क्या आपसे आपकी लाइफ में फर्क नहीं आया? क्या आपकी लाइफ में शुरू से लेके कम से कम एक तो चेंज नहीं किया क्या अपने आप को अपग्रेड करने के लिए? किया होगा ना। याद कीजिए बचपन से लेके आज तक आपने अपने लिए क्या क्या किया है। अगर नहीं किया हो तो करना शुरू कीजिए। देखो, आप सुबह से लेके शाम तक दूसरों के लिए काम करते रहते हो और अपने खुद के बारे में नहीं सोचते हो, है ना। यहाँ तक कि आप अपनी
हेल्थ के बारे में परवाह नहीं करते। बच्चों की स्कूल का टाइम हो रहा है बोल के आप ब्रेकफास्ट भी नहीं करते, जल्दी जल्दी सारे काम करके उनको टाइम पे पहुंचाने में लगे हुए रहते हैं, है ना। तो थोड़ा बहुत अपने लिए भी टाइम निकालिए। अब हम इस सारे वीडियो में दूसरों को तो ग्रेटिट्यूड बोलना सीख लिया, मगर अब वक्त है कि खुद को ग्रेटिट्यूड बोले। वो कैसे, मैं आगे चलिए मैं बताती हूँ। अरे यार देखो, हम आत्मनिर्भर हैं, किसी का वेट नहीं करेंगे। कोई आएगा हमें थैंक यू बोलेगा, ये सब नहीं चलेगा। अब हम क्या करेंगे, अपने साथ शांति से बैठेंगे, एक टी और कॉफी के साथ, साथ में एक पेन और कॉपी के साथ, और आप बड़े खुश होते हुए बड़े शांति से शुरू हो जाओ ग्रेटिट्यूड लेटर लिखना खुद को। हम हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स के मोहताज होते हैं, जैसे कि कभी कहीं जा रहे हैं, अच्छे से रेडी हो गए तो हस्बैंड कॉम्प्लीमेंट नहीं देते हैं और हम वेट करते रहते हैं कि मेरा हस्बैंड कब कॉम्प्लीमेंट देगा। अगर वो देता नहीं है तो हम खुद पूछ लेते हैं कि कैसे लग रही, वो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। अरे आप रेडी हुए हो और शीशे के सामने खड़े हो तो खुद को अच्छे से देखो और कहो अपना नाम लेते हुए, वाह क्या लग रही है, एकदम पटाखा। आप खुश करो, अपने आप को खुश करो। किसी को जाके क्यों पूछे हम। मैंने तो पूछना ही छोड़ दिया। शुरू शुरू में जब मुझे पता नहीं था तो मैं भी पूछ लेती थी, ऐसे ही एक्सपेक्ट करती थी कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। अपने रेडी होती हूँ, जब भी बाहर जाने का टाइम होता है, खुद को शीशे में देखती हूँ, खूब अच्छे से कॉम्प्लीमेंट्स खुद को देती हूँ, मन बड़ा खुश होता है। उसी फीलिंग से बाहर जाती हूँ मैं बड़े अच्छे से, आराम से, और वही खुशी सब में बांटती हूँ। मतलब जैसे हम वाइब्रेट करते हैं वही वाइब्रेशंस दूसरों को भी जाती है। मतलब जब हम किसी से मिलते हैं तो उनके और हमारे वाइब्रेशंस ना इंटरचेंज होते हैं। जब आप दुखी मूड से, सैड मूड से जाते हो तो आगे वाले को पता चल जाता है ना कि क्या हुआ, डल लग रही हो, ऐसा कुछ पूछते हैं। तो वो सभी वाइब्रेशंस का कमाल है। तो दूसरों से बिना एक्सपेक्ट किए, दूसरों से आप क्या सुनना चाहते हैं, आपके नजरिया से, मतलब कौन से कॉम्प्लीमेंट्स आपको सुनना पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको कोई टाइम नहीं दे रहा, तो क्या आप खुद को टाइम दे रहे हो कि आगे वाला देने के लिए। देखो, एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलती हूँ, जब हम अपने आप को जितना टाइम देते हैं, जितना रेस्पेक्ट देते हैं, जितनी वैल्यू देते हैं, सामने वाला भी देगा। जब आप अपने आप को जितना इग्नोर करते हो, वैल्यू नहीं देते, अपने नंबर फैमिली मेंबर्स से लास्ट में रखते हो, तो आप यही लैक वाले वाइब्रेशंस को मैच करते हो और यही सिचुएशंस बार बार अपनी लाइफ में आते हैं। तो खुद को इम्पोर्टेंट दो। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों को इम्पोर्टेंट देना बंद करो, नहीं बोल रही हूँ। पहला नंबर अपना रखो, खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालो, आपको क्या करना अच्छा लगता है वो काम करो, खुद से प्यार करो, ना कि दूसरों से एक्सपेक्ट करो। ये सब चीजें छोटी छोटी लगती हैं हमें, लेकिन बड़ी खुशी मिलती है। अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है तो बुक्स पढ़िए। अगर आपको मूवी देख के खुश होते हो तो वो भी देख लीजिए। या फिर किसी को ना आर्ट करना पसंद है, जैसे कि कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, वो भी कर सकते हो। ये आपकी हॉबी है, कभी एक जमाने में करते थे, अभी आपके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है तो आप ये सब कुछ छोड़ दिए हैं ना, तो आप फिर से करना शुरू कीजिए। जो खालीपन आपके अंदर है ना, उसको आप निकालना है। या फिर रात होते ही या कभी अकेले होते हो तो क्या यार, कैसी लाइफ जी रही हूँ, कहाँ आके फंस गई मैं, कहाँ आके फंस गया मैं,
ऐसे थॉट्स आते हैं, मतलब आपके अंदर खालीपन है। मुझे अभी मेरा एक एग्जाम्पल याद आया, जब मुझे ग्रेटिट्यूड के बारे में नहीं पता था या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता नहीं था, तो तब मैंने ना, मेरे अंदर एक बहुत ज्यादा खालीपन रहता था, अकेले बिल्कुल नहीं रह सकती थी, बहुत ज्यादा डर जाती थी मैं और घबराहट होती थी मुझे। ये सब क्यों हो रहा मुझे पता नहीं था, इसका सॉल्यूशन नहीं पता था। लेकिन एक बार एक्सीडेंटली मैं ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन सेंटर जाके पहुंची। वहां से हुई मेरी शुरुआत। धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेके मैंने शुरू करे और आज 10 साल हो रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हुए। चलिए अब ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस कैसा करना है वो भी जानेंगे हम। अपनी लाइफ में लोगों का, वस्तुओं का, अनजान व्यक्तियों का एक्सप्रेस करने की, मतलब ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने की आदत डाल लो। अनजान व्यक्ति मतलब जो रोड पे जा रहा है उसे पकड़ के थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। जो सब्जी आपके घर आती है, पता नहीं वो कहाँ से आ रही है, कितने लोग कंट्रीब्यूट करने के बाद हम तक पहुंची है। जो खाना आप खा रहे हो वो कहाँ कहाँ से आया है, उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हुए हैं कि वो हम तक पहुंचने के लिए। ऐसे बहुत कई चीजें हैं। तो वो सीन के बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं ना, बिहाइंड द सीन, तो उन सभी को हम धन्यवाद नहीं करते हैं। जैसे कि फार्मर है, वो अनाज पैदा करता है खेतों में, वो हम तक पहुंचाता है, मगर हम उसे कभी भी धन्यवाद नहीं करते हैं। दूसरों की एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने से ना पॉजिटिविटी फैलती है। देखो, रोंडा बार ने एक बड़ा अच्छा सा हमें सेंटेंस बोला है कि कंप्लेन इज पॉवर्टी, ग्रैटिट्यूड इज रिचेस करके। देखो, हम जिस भी चीज के लिए कंप्लेन करते हैं तो वो हमारी लाइफ में घटती जाती है। हमने पहले वीडियो में जाना ना, जिस भी चीज पे आप फोकस करते हो तो लैक माइंडसेट बनता है, खाली, मतलब हम उसी को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं, कोई दो लोग हैं तो तीसरे के बारे में बात करना शुरू करते हैं और हम सोचते हैं कि हम उसके पीठ पीछे बात कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को पता चलता है क्योंकि आपके नेगेटिव वाइब्रेशंस उन तक पहुंचती हैं। हाँ, ये सही है कि आप क्या बात कर रहे हो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड उनको पता नहीं चलता, मगर वाइब्रेशंस खराब होते हैं तो मिसमैच हो जाते हैं और इससे रिश्ते खराब होते हैं। हमें रिश्तों को बचा के रखना है ना, जितना खराब करेंगे हमारी लाइफ से एक एक व्यक्ति चले जाएगा। मैं ये सारे अपने लाइफ के एग्जाम्पल्स आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ, ये सारी गलतियां अनजाने में मैं कर चुकी हूँ, तो आगे वाले ना करे, उसकी लाइफ में वो खुश रहे, इसीलिए मैं ये वीडियो एकदम डिटेल में बना रही हूँ ग्रैटिट्यूड के बारे में, A to Z, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से पता चले। तो चलिए अब ग्रैटिट्यूड जार के बारे में बात करेंगे। एक जार ले लीजिए जो ग्लास का है और उसमें ना एक छोटे छोटे नोट बना के हर रोज पूरा एक हफ्ता एक बार ट्राई करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि उसका भी पावर क्या है। लिखिए, आप जिस भी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड है, एक दिन एक चीज लिख के जार में डाल दीजिए और पूरा हफ्ता या पूरे दिन में कम से कम आप चाह रहे हो कि नहीं, मैं एक चीज से सेटिस्फाई नहीं हूँ और 2-3-4 चीजें नोट बना के लिखना चाहती हूँ, तो पूरे पॉइंट्स एक ही पेपर में मत लिखिए, छोटे छोटे चिट बना के एक चिट में एक पॉइंट लिखिए और जार को भर दीजिए। जब भी आपका मूड खराब होता है, आप सैड फील करते हो, उसमें से एक एक चिट निकाल के पढ़ते जाइए। वो जैसा आपने लिखा है ना वैसे ही पढ़ते जाइए। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, जब तक आप 10 या 15 चिट्स तक आ जाएंगे, आपका मूड एकदम ठीक हो जाएगा। ये है ग्रैटिट्यूड का पावर।
इसीलिए सब लोग कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड करो। आपकी लाइफ की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से ही होना चाहिए। अब ये तो बात हो गई जब आप नॉर्मल मूड में होते हो या लाइफ से अच्छे से रहते हो, 50-50 आप ग्रैटिट्यूड कर लोगे। मगर जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो उस समय आप टेंशन में रहते हो, इरिटेशन में रहते हो, गुस्से में रहते हो, वरी में रहते हो, तो आप ग्रैटिट्यूड कैसे करोगे? चलिए इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि जब लाइफ आपके अनुसार चलती है तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, मगर जब लाइफ भगवान की मर्जी से चलती है तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। जी हाँ, क्योंकि आप कुछ गलत करने जा रहे हो, उसके बारे में हमें पता नहीं है। तो हमें जो भगवान है, यूनिवर्स है, श्री कृष्ण है, किसी को भी मानते हो आप, उनका ही नाम ले लीजिए, उनको ही फॉलो कीजिए। वो ना हमें कुछ संकेत देते हैं, साइंस देते हैं कि ये काम मत करो, लेकिन फिर भी हम काम करते हैं, तो उसके परिणाम पे भुगतना पड़ता है ना। यही कहते हैं श्री कृष्ण भगवत गीता में कि अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, समझ जाना कि कुछ सिखाने के लिए मैं प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ। उस प्रॉब्लम से हमें सीखना चाहिए, बजाय कि उसकी बुराई करते हुए, अपने आप को कोसते हुए नहीं बैठना चाहिए। ऐसे ही समय पर हम ग्रैटिट्यूड को हमारा सबसे ताकतवर एक अस्त्र बनाकर यूज करना चाहिए। वो हर छोटी छोटी बातों को हमें याद करके धन्यवाद करना चाहिए। नॉर्मल दिनों में तो हम धन्यवाद कर ही लेते हैं, मगर जब कठिन परिस्थिति है तब ग्रैटिट्यूड करना ही बहुत बहुत हेल्पफुल होता है हमें। यही तो यूनिवर्स का सेकंड रूल है, और हम इतना सिंपल रूल भूल जाते हैं और अपनी लाइफ में परेशानियों को लेकर बैठ जाते हैं। ग्रैटिट्यूड मुश्किल वक्त पे करने से हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। वो जो मुश्किल आई है ना, उससे जल्द बाहर निकलने का सॉल्यूशन भी मिलता है हमें। ग्रैटिट्यूड में इतनी पावर है। अगर आप स्ट्रेस या लॉस के सिचुएशन में हो, गुस्सा हो रहे हो, उस टाइम पे ग्रेटफुल हो जाओ, वहां से फोकस शिफ्ट करो और ग्रैटिट्यूड की तरफ फोकस लगा दो। जो काम आपका बिगड़ने वाला है, जो काम बिगड़ चुका है, देखना आप 1 घंटे के अंदर अंदर सुधर जाएगा। ये सारे एग्जाम्पल्स ना मेरे ही लाइफ के हैं। चलिए अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब देखते हैं कि ग्रैटिट्यूड के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या होते हैं। अगर आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे ही आप अपने आप को क्या कहते हैं वो ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे कि आप चीजों को पॉजिटिव देखना शुरू कर रहे हो, आपका नजरिया बदल गया है, हर चीज में पॉजिटिविटी के साथ काम कर रहे हो। अगर किसी ने कोई भी काम बिगाड़ दिया तो पहले उसको पॉजिटिव साइड से ही आप देखने का कोशिश करोगे। आप इस दुनिया को ना अपॉर्चुनिटी से भरपूर भरा हुआ देखेंगे। इससे पहले तो खाली खाली देखते हैं ना हम, खाली खाली दिखती थी, तो अब अपॉर्चुनिटी से भरी हुई देखेंगे। जब आप ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हो, जैसे कि आप सुबह उठ के हर रोज ब्रश करते हो, कभी सोचा है कि नहीं यार आज स्किप करते हैं, बोर मार रहा है ब्रश करके, नहीं ना, वैसे ही ग्रैटिट्यूड को अपनाना चाहिए अपनी लाइफ में। जब भी आप ग्रैटिट्यूड को हर रोज करते हो तो पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हो। अब ऐसा नहीं होगा कि आप हर काम सोच कर करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स खुद आपको गाइड करेगा। ग्रैटिट्यूड ना एक ऐसा पावरफुल फोर्स है जो आपको अंदर से बाहर तक बदल देती है। ये फ्री है ना, ग्रैटिट्यूड करने का कोई पैसा नहीं लगता। अगर आप ग्रैटिट्यूड करते हो तो फायदे ही फायदे हैं, आप ग्रैटिट्यूड नहीं करते तो आपका कोई नुकसान नहीं है।
तो क्यों ना हम आज ही से ही करना शुरू करें प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड की। एक बार ट्राई करके देखिए, एक ही हफ्ता करके देखिए और आपको चेंजेस छोटे छोटे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी के लिए एक पल के लिए रुक जाइए और सोचिए कि आज मैं किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ, और वही फीलिंग से पूरा दिन शुरू कीजिए, दिन की शुरुआत कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कीजिए और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिसे लाइफ में थोड़ा और ग्रैटिट्यूड की ज़रूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। नीचे कमेंट में बताइए आज आप किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो। थैंक यू।